हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डब्ल्यूबीसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं एंड इसे ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होता है वह कलरलेस होता है। इसमें हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट्स है वो एब्सेंट होती है, जो कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, इसलिए आरबीसी का कलर रेड था। और जो डब्ल्यूबीसी का कलर होता है कलरलेस होता है। ऑल्सो कॉल्ड leukocyte because of colorless। और इन जो डब्ल्यूबीसी का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वो होता है 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। और जब ये जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, इनका नंबर जब इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। जब टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट जो है उनका नंबर डिक्रीज हो जाए तो उसे ल्यूकोसाइटपेनिया बोलते हैं। जो ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन होता है जिसमें ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज कर जाता है, वो उस ये वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंडीशन में देखा जाता है। जो ल्यूकोसाइटोपेनिया की कंडीशन होती है वो टाइफाइड और एड्स के कंडीशन में देखा जाता है। तो ल्यूकोसाइटोसिस जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाए, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट दैट मीन्स कि जो 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब जो काउंट है, अगर इससे इससे अधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए जो डब्ल्यूबीसी है, तो वो कंडीशन होगी ल्यूकोसाइटोसिस। और ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और वायरल इन्फेक्शन में देखी जाती है। दिस कंडीशन occur in bacterial infection and viral infection। जो जब ल्यूकोसाइट टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स जो है वो उनका नंबर डिक्रीज हो जाए तो वो कंडीशन क्या होती है? ल्यूकोसाइटोपेनिया। जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाए, दिस कंडीशन occur in typhoid and AIDS। और डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस और उनके साइटोप्लाज्म के बेसिस पे डब्ल्यूबीसी के दो कैटेगरी है, एक ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है और ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, and cytoplasm, leukocytes are two types। जिसमें एक फर्स्ट होती है ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स, एंड सेकेंड है अग्रेनुलोसाइट। जब ग्रेनुलोसाइट जो कंडीशन है, ग्रेनुलोसाइट जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और अग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं।
इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। जो अग्रेनुलोसाइट है उनके न्यूक्लियस लोब्ड में डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड इन लोब्स। इनके न्यूक्लियस लोब्स में डिवाइड नहीं होते हैं। डू नॉट डिवाइड इन लोब्स। इनके न्यूक्लियस को हम पॉलीमार्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और इनके न्यूक्लियस है मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट्स हैं उनके जो न्यूक्लियस के साइज हैं वो चेंज होते रहते हैं। मल्टी लोब्ड भी हो सकते हैं, बाई लोब्ड भी हो सकते हैं, ट्राई लोब्ड भी हो सकते हैं। इसीलिए ग्रेनुलोसाइट के जो न्यूक्लियस होती है वो पॉलीमार्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और जो एग्रेनुलोसाइट के न्यूक्लियस होते हैं उनके न्यूक्लियस की साइज सेम होती है, उनका वो लोब्ड में नहीं डिवाइड होते हैं, इसीलिए इनको मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। जो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है वो उनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। और जो अग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट है इनका भी प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। 3 टाइप्स ऑफ जो ग्रेनुलोसाइट है इनके 3 टाइप्स हैं। cells, 3 types of cells. First, acidophil. Second, basophil. Third, acidophil leukocyte, basophil leukocytes, and third, neutrophils. इनके अग्रेनुलोसाइट 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं अग्रेनुलोसाइट्स में, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। फर्स्ट मोनोसाइट, सेकेंड लिम्फोसाइट। अब हम देखेंगे ग्रेनुलोसाइट, जो ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट है उनके टाइप्स। फर्स्ट जो है एसिडोफिल है, एसिडोफिल ल्यूकोसाइट। शेप ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का शेप होता है एसिडोफिल ल्यूकोसाइट्स पे वो बाइलोब्ड होता है। एसिडोफिल्स के जो नंबर है 2 to 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है उसका 2 to 3% जो है एसिडोफिल ल्यूकोसाइट एसिडोफिल ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होता है। नंबर 2 to 3% ऑफ TLC। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एसिडोफिल ल्यूकोसाइट्स। एसिडोफिल ल्यूकोसाइट्स जो होता है इनका फंक्शन है ये एलर्जी और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। फंक्शन, दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। और जब एसिडोफिल की काउंट ब्लड में इंक्रीज हो जाए
जो नॉर्मल उनका जो काउंट है, जो नॉर्मल अक्रेंस होती है एसिडोफिल्स की 2 to 3%। और जब जब इनकी काउंट, जो एसिडोफिल्स ल्यूकोसाइट्स के जो काउंट ये इंक्रीज कर जाए, तो वो कंडीशन यूसिनोफिलिया की कंडीशन होती है। और यूसिनोफिलिया की कंडीशन तब आती है जब किसी वॉर्म का बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जैसे टीनिया सोलियम का जब इन्फेक्शन हो जाए और एस्केरियासिस का जब इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, तो उस कंडीशन में एसिडोफिल्स का जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाती है और इस यूसिनोफिलिया की कंडीशन आ जाती है। यूसिनोफिलिया की कंडीशन में जो ब्रीदिंग होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, नोजिया की कंडीशन, डायरिया की कंडीशन देखी जाती है। एसिडोफिल्स इंक्रीज called eosinophilia. Eosinophilia occurs during tenacious and ascariasis. And ascariasis. अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ एसिडोफिल जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनके डायग्राम। तो ये सेल्स हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, इस तरह के। इस एसिडोफिल ल्यूकोसाइट्स का ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, इसमें बाइलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये साइटोप्लाज्म जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, का जो लाइफ स्पेन है वो 14 आवर्स है। अब हम देखेंगे बेसोफिल्स। सेकेंड जो ग्रेनुलोल्यूकोसाइट्स है वो है बेसोफिल। बेसोफिल ल्यूकोसाइट इनका शेप ऑफ न्यूक्लियस 2 और 3 लोब्ड होता है और एस शेप का होता है। 2 और 3 लोब्ड एस शेप। इनका जो देखेंगे नंबर, इनका नंबर 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है वो बेसोफिल्स होता है। स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ बेसोफिल। ये सिक्रीट करते हैं, जो बेसोफिल्स ल्यूकोसाइट हैं ये हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन सिक्रेट करते हैं। सिक्रीट हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। जो हिपेरिन है वो एंटीकोगुलेंट एजेंट है जो हमारे ब्लड में होता है और ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। जो हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, वो उस फ्लूइडिटी को मेंटेन हिपेरिन ही करता है, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट एजेंट है और ब्लड को कोगुलेशन से प्रिवेंट करता है। और हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, ये जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस का हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उनके सेल वॉल को हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो होती है डिग्रेड कर देती हैं, जिससे वो बैक्टीरिया और वायरस का जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है वो बैक्टीरिया वायरस का जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फिर से नहीं होता है। उनको डिग्रेड कर देते हैं उनके सेल्स को। अब हम देखेंगे डायग्राम।
बेसोफिल के डायग्राम। ये ट्राइलोब्ड होते हैं, इनका न्यूक्लियस ट्राइलोब्ड होता है। ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। थर्ड जो ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स है वो है न्यूट्रोफिल। इनका शेप ऑफ न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है। फैगोसाइट फंक्शन इनका फैगोसाइटिक इन नेचर। डिस्ट्रॉय destroy bacteria and virus by phagocytosis। फैगोसाइटोसिस मीन्स कि जो ये सेल्स हैं न्यूट्रोफिल सेल्स है, ये कोई बैक्टीरिया व या वायरस के जो सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, उनके सेल्स को अपने ये क्या इनगल्फ कर जाती हैं, वो अपने सेल्स के अंदर ले लेती हैं और उनके जो सेल्स हैं उनको डिग्रेड कर देती हैं। देखेंगे नंबर 60 to 65% ऑफ TLC मैक्सिमम इन नंबर। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये मैक्सिमम नंबर में, जो WBC में जो मैक्सिमम नंबर में ये न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं, इनका जो ये 60 to 65% होते हैं। और जो बेसोफिल सेल है वो मिनिमम नंबर में प्रेजेंट होता है, उनका जो परसेंटेज है 0.5 to 1% होता है। इनके डायग्राम ये मल्टी लोब्ड होते हैं। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। और अग्रेनुलोल्यूकोसाइट्स के 2 टाइप्स थे, एक मोनोसाइट ल्यूकोसाइट्स था और एक लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट्स था। फर्स्ट मोनोसाइट, इनकी न्यूक्लियस का जो शेप है किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड का होता है। किडनी शेप्ड एंड बीन शेप्ड। का फंक्शन ये भी फैगोसाइटिक नेचर का होता है और बैक्टीरिया वायरस को इंगल्फ करके उनको डिग्रेड कर देता है। फंक्शन फैगोसाइटिक इन नेचर, स्कैवेंजर इन नेचर। इनका नंबर जो है 6 to 8% ऑफ TLC। इनका डायग्राम बीन शेप्ड न्यूक्लियस। इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं क्योंकि ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सेकेंड अग्रेनुलर ल्यूकोसाइट है वो है लिम्फोसाइट। इनके शेप ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है।
न्यूक्लियस का जो शेप है वो सर्कुलर शेप। न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो लार्ज होती है। लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स के होते हैं लिम्फोसाइट। फर्स्ट है टी लिम्फोसाइट, सेकंड है बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी को, वो बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करती है। टी लिम्फोसाइट है जो वो बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करती है फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट। और जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होता है उनका फंक्शन है कि जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करे, लाइक बैक्टीरिया या वायरस, किसी भी तरह का फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करे हमारी बॉडी में, तो एंटीबॉडी क्या करता है, उनको उनको डिग्रेड कर देता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू। यदि हमारी वीडियो इफेक्टिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।